आपने कहावत सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सेम टू सेम वैसे ही हुआ दोस्तों। कल से नहीं, एक दो दिन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही है तोरखम जो है तोरखम एरिया पर। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया अपनी शैतानी हरकतों से, जिसका भुगतना पड़ा पाकिस्तान की बेगैरत सरेंडर आर्मी को। एक बार फिर रात ही रात में पाकिस्तानी सेना ने अपने चेक पोस्ट सारे छोड़ दिए और वहां से भाग निकले। पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर कोई भी पाकिस्तानी रात को नजर नहीं आया। देखें दोस्तों, ये बात कोई नई नहीं है। अगर आप ये बात सुन रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसा लॉजिक है, पाकिस्तानी आर्मी कैसे अपना जो है चेक पोस्ट रात ही रात में छोड़ के जा सकती है। ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से पाकिस्तान में होता है और तालिबान को पाकिस्तान की ये कमजोरी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान की सेना के साथ रह चुके हैं कई सालों तक। उनको पता है कि पाकिस्तानी सेना की गैरत और ईमान दोनों का उन्हें पता है। दोस्तों, आपको पता है हमेशा जब पाकिस्तान में बड़ा अटैक होता है, यानी कि दूसरे वजीरिस्तान इस साइड, तो ये लोग डायरेक्टली इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगाते हैं और फिर वहां के लोग बोलते हैं और अफगानिस्तान की सेना या अफगानिस्तान के तालिबान बोलती है कि तुम अपने बॉर्डर क्यों नहीं संभालते। पाकिस्तानी जो है वो सुबह के वक्त जो है वो सब अपने चेक पोस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन रात को अंधेरा होते ही पाकिस्तानी सेना जो है वो जो दूर दराज पहाड़ियों में जो चेक पोस्ट होते हैं वो छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। सुबह तक उन चेक पोस्टों में एक भी पाकिस्तानी सेना का बंदा नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि तालिबान वो आदमखोर लोग हैं कि अगर कोई भी पाकिस्तानी सेना तालिबान के हत्थे चढ़ गया, चाहे वो अफगानिस्तान का तालिबान हो या फिर टीटीपी का, तो इनको इनकी वर्दी और इनके जो है गंदे अंडरवेयर समेत ही जिंदा खा लेगा। और यही वजह है कि ये लोग रात में जो है चेक पोस्टों पर नहीं बैठते और इनकी नींदें हराम हो चुकी है तालिबान के डर से, और ये लोग पूरे चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए दुनिया में इन्हें बेगैरत और सरेंडर आर्मी का खिताब दिया गया है और पूरी दुनिया में इनका नाम है सरेंडर और डरपोक और डॉलर आर्मी। सेम टू सेम वैसे ही हुआ दोस्तों कि कल रात को पाकिस्तानी जो बेगैरत जो किराए की टट्टू सेना है वो सब अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग गए और तालिबान ने तोरखम के साइड उस चीज का फायदा उठाते हुए रात ही रात में घुस पड़े पाकिस्तान के चेक पोस्टों पर। और वहां पर कुछ एक हाथ वो कट्टे क्या बोरियां बोलते हैं, वो दाल से भरी हुई बोरियां मिली। देखिए, पाकिस्तानी सेना को जो है सरहदों पे हमेशा दाल ही मिलता है और दाल मिलने से पेट में गैस बड़ा बढ़ता है और हमेशा ये अपने ही चेक पोस्ट पे धमाका कर लेते हैं। तो रात को जो है दोस्तों इनके दो चेक पोस्ट जो है जो लगभग जो है वो 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक के बीच के फासले में है, वो तालिबान के हाथों चढ़ गए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा असला और बहुत सारी चीज़ें जो है तालिबान के हाथ लगी है। और वो एरिया, और आपको पता है कि ये जंग चिड़ी क्यों थी? ये जंग इस वजह से छिड़ी जब तालिबान वहां पे कुछ बनाना चाह रहे थे तो पाकिस्तान की सेना ने उनको मना किया। तालिबान पहले भी कई बार इनके कई चेक पोस्ट पर कब्जा कर चुके हैं और अब तालिबान जो है इनके कब्जा हुए चेक पोस्टों पर जो है उनको तोड़ तोड़ के अपने लिए जगह बना रहे हैं। और कल और 2 दिन पहले भी यही हुआ था कि जब ये बात आगे बढ़ी तो तालिबान का मीटर हमेशा घूमा रहता है और उन्होंने सीधा सीधा हमला कर दिया पाकिस्तान की सेना पर, जिससे पाकिस्तान की सेना अपनी शलवारे पजामे जो है बचाते हुए वहां से भाग निकले। हमेशा जब बॉर्डर पर या सरहदों पर जब लड़ने की बात आती है डेवरिन लाइन पर, तो पाकिस्तान सीधा जो है वो अपने हवाई जहाज़ों की धमकियां देना स्टार्ट कर देता है। और इनकी न्यूज़ चैनल पर हमेशा अगर आप देखेंगे जब अफगानिस्तान से इनकी फाइट होती है तो ये सबसे पहले अपने जहाज़ दिखाते हैं, क्योंकि फेस टू फेस लड़ना
जमीनी लड़ना इनके बस की बात नहीं है। सिर्फ इनके नहीं, इनके बाप दादा भी ऐसे जंगों में घुटने टेक चुके हैं। हिंदुस्तान के आगे एक बार नहीं, लाखों बार ये लोग जो है आमने सामने घुटने टेक चुके हैं। और पाकिस्तान के पास इस वक्त बदमाशी करने के लिए सिर्फ वही हवाई जहाज ही बचे हैं जो ये अफगानिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने साफ साफ पाकिस्तान की सेना और सरकार को खबरदार किया है कि हम तुम्हारे बाप के B-52 से नहीं डरे थे जब वो अफगानिस्तान की जो है देश के ऊपर घूमता रहता था। तो तुम तो उनकी गुलाम औलादे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और देखें, पिछले 2-3 सालों में जब से तालिबान आए हुए हैं, कितनी बार हमले हुए हैं, उन सब हमलों में नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है। या अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर ये बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं, या अपनी पतलूने उतार के अपने कपड़े बदल के वहां से निकल जाते हैं और फिर शहर में कहीं पे जाके किसी के घर वर में छुप जाते हैं। और जब जब यहाँ पर बॉर्डर पर जंग छिड़ती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो पीछे से टीटीपी बहुत तगड़ा वार करता है। और दोस्तों, कल भी यही हुआ है। वजीरिस्तान के साइड में बड़ा तगड़ा वार किया है टीटीपी ने, जो है इनकी हड्डी पसली एक कर दी, पसलियां निकाल दी इनकी। और दोस्तों, साथ में ये भी खबर देता जाऊं कि 14 अगस्त जो पाकिस्तान गुलाम कंट्री जो कहती है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, कोयटा बलोचिस्तान, वजीरिस्तान और भी बलोचिस्तान के साइड खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा जो है वो वार्निंग दिया गया था कि अगर जिसने भी जो है पाकिस्तान के फ्लैग यहाँ पे बेचे अपनी दुकानों में, तो हम उनकी दुकानें उड़ा देंगे। तो दोस्तों, कल से लेकर अभी तक 6 दुकानें उड़ाई गई है वजीरिस्तान और कोयटा में, जो है उन दुकानों में ब्लास्ट किया गया है जो पाकिस्तान के बेनज़ीर के कलर की शलवार का जो फ्लैग बेच रहे थे, उनकी दुकानों को उड़ा दिया गया है। क्योंकि वहाँ के लोगों ने, पठानों ने और टीटीपी ने, बलोचों ने, कोयटा बलोचिस्तान के साइड हर तरफ जो है उन लोगों ने मना किया है कि इस इलाके में अगर किसी ने भी बेनज़ीर की शलवार का फ्लैग उठाया और हमने उसे देखा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और वैसा ही हुआ, सब ने ब्लैक फ्लैग उठाए हुए हैं। वहाँ पर काला दिन मनाया जा रहा है, सिया डे मनाया जा रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दूर दूर तक वहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो लव यू दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान से पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? क्योंकि अभी भी जंग चल रही है, जितनी भी जंगें अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुई है, सब में पाकिस्तान की सेना जो है शलवार छोड़कर, अपनी पतलून छोड़कर वहां से भाग निकली है। और ऐसा ही हुआ है कि 2 चेक पोस्ट तालिबान के हत्थे चढ़ गए। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।